प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, समीकरण युग्म का मतलब इसमें दो दो समीकरण मिलेंगे और दो चर राशियों के साथ मिलेंगे, इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से, तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है। तो बच्चों इस विधि के अंतर्गत हमें दो समीकरण में, ये यहां पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप लोग कि आप किसी एक समीकरण को चयन करके जो आपको सरल लगे, ठीक है, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात करके जो दूसरे चर राशि के पदों में होगी, तो एक चर राशि का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो बच्चों इसका हल देखेंगे तो देखिए इसमें x और y में एक के अतिरिक्त कोई गुणांक नहीं है, ना ही इसमें है। तो आप एक समीकरण से चलिए मान निकालें। तो समीकरण एक से संकेत दे देंगे, समीकरण एक से तो x प्लस वाई बराबर दिया है कितना 14। अगर हम y का मान ज्ञात करें यहां पर, यानी कि y का मान निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, x का पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो x के पदों में ये y का मान कहलाएगा। अगर आपको मानना है तो इसको भी हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है। तो कहां से हमने मान निकाला है उसको हमने तीसरा, तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और ये याद रखें, फिर एक बार कहेंगे कि ये तीसरा जो समीकरण बना है वो पहले को पक्षांतर करके बना है, ठीक है। तो पहले का एक प्रकार से ये स्वरूप है। तो बच्चों यहां पर आप उंगली रख लें, तो x माइनस वाई, चूंकि इसमें दो पद है इसलिए कोष्टक में मानों को रखा जाता है जिससे कि गलत ना हो, और बराबर में दिया है 4। अब हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 प्लस का हो जाएगा x बराबर 4। 14 का उस तरफ पक्षांतर करेंगे और x जुड़ जाएगा तो 2x, 14 प्लस और 4 या 4 प्लस 14 कर लेंगे तो यहां पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो x बराबर हो जाएगा 18/2, यानी 2 नम 18। तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा 9। तो यहां से उस सवाल में जितने समीकरण है कहीं पर भी ये मान रख सकते हैं कि चूंकि समीकरण नंबर, तो सबसे बढ़िया है यहां पर 3 में रख देंगे क्योंकि ये पक्षांतर की स्थिति में ऑलरेडी है, ठीक है। तो समीकरण 3 में तो x बराबर कितना 9 रखने पर, तो बच्चों x का मान जो हमें ज्ञात हुआ है तो ये x का मान यानी x बराबर 9, या फिर लिख सकते हैं x का मान रखने पर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर y बराबर हो जाएगा 14 माइनस x के स्थान पर यहां पर हो जाएगा बच्चों कितना 9। अब 14 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे y का मान 5। तो अंत में लास्ट में क्या करना है, दोनों मानों को कलेक्ट करके लिख देना, x बराबर 9 और y बराबर बच्चों हो जाएगा कितना 5। ये हो जाएगा आंसर।